मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मेरा कद 6 फीट है। मैं देखने में बहुत स्मार्ट हूँ। मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, मम्मी पापा, मैं और एक मेरी छोटी बहन। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी छोटी बहन का नाम रीना है, जो 18 साल की है। उसकी खूबसूरती की बात की जाए तो उनके बाल काफी लंबी है, बॉडी काफी स्लिम और सुडौल है। चेहरा पूरा साफ और बदन पूरा गोरा है, देखने में बहुत खूबसूरत है। एक बार कोई उसे देख ले तो उसका मन उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। मेरी बहन का पूरे मोहल्ले वाले दीवाने हैं। मेरी मुंबई में कॉस्मेटिक की दुकान है। मैं सुबह 10 बजे दुकान चला जाता था और रात 10 बजे ही वापस आता था। एक दिन रविवार को बहन दुकान पर आई। उसको थोड़ा सामान लेना था। मैंने पूछा, क्या चाहिए? भाई, मुझे कुछ जरूरी सामान लेनी थी। मैंने पूछा, बताओ क्या जरूरी सामान है? वह बोली, मुझे शर्म आ रही है बोलने में। मैं समझ गया उसे क्या चाहिए था। शायद वह पहली बार खरीद रही थी। वह सब जरूरी सामान खरीद कर लाती रही थी। मैंने कहा, अच्छा तो घर पर ले लेना, कुछ सामान घर पर ही रखा है। मेरी दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी। वह धीमे से मेरे कान पर बोली, तुम अपने आप ही दे देना, मम्मी के सामने मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने कहा, हाँ ठीक है रीना, तुझे और भी कुछ भी लेना हो तो बता। फिर उसने फेस वॉश लिया, पाउडर और झुमका वाली भी ले ली थी। वह बोली, यदि तुम कहो तो मैं वह सब दूसरी दुकान से ले सकती हूँ। मैं उसे मना कर दिया कि नहीं, मैं घर पर दे दूंगा। फिर वह घर चली गई। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। मैं भी दुकान बंद करके घर आ गया। घर आकर मैंने खाना खाया, फिर टीवी देखने लगा। इस वक्त नानी के घर से फोन आ गया। फोन से पता चला नाना की तबीयत सही नहीं है। यह सुनकर मम्मी ने पापा से कहा, हम दोनों को कल जाना चाहिए। पापा ने हाँ कह दिया। फिर मम्मी ने मुझसे कह दिया कि वे लोग कल नानी के घर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने कमरे में आकर भाई बहन वाली वीडियो देखने लग गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। मैं सो गया। सुबह उठकर नहाकर दुकान पर चला गया। मम्मी पापा दोनों नानी के घर चले गए थे। मैं दुकान खोली और सामान चेक करने लगा तो सामान कम था। मैंने वहीं की एक बड़ी दुकान से सेठ को सामान लिखवा दिया कि क्या क्या चाहिए था। तभी एक कस्टमर आ गई। मैं फोन कट करके कस्टमर को देखने लगा। ऐसे ही शाम हो गई। मैं 9 बजे दुकान बंद कर दी, क्योंकि घर पर सिर्फ बहन थी। मम्मी पापा कल आने वाले थे। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। थोड़ी देर बाद जो सामान ऑर्डर किया था वह भी ऑटो से घर ही आ गया। सब सामान चेक करके लिस्ट से मिलान करना बाकी था। सामान अंदर लाकर चेक करने लगा। मेरी बहन रीना भी हेल्प करने आ गई। हम दोनों ने सामान लिस्ट से सही से मिलाया और सामान का रेट आदि चेक किया। सब काम हो गया तो बहन टीवी देखने लगी और मैं अपने कमरे में आकर वह वाली वीडियो देखने लगा। आज एक भाई बहन वाली मस्त वीडियो सामने आ गई थी। उसमें हिंदी वाले डायलॉग थे। यह वीडियो देखकर मेरा माँ बहन को लेकर तरह तरह के ख्याल आने लगे। पहली बार मुझे कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि आज घर पर भी कोई नहीं था। मुझे याद आया कि बहन को जरूरी सामान चाहिए थी। मैंने वीडियो बंद की और बहन के पास आ गया। वह टीवी चला रही थी। मैं बोला, रीना, तुम्हें वह सामान चाहिए थी ना? मेरी बहन बोली, हाँ। मैंने ओके कहा और बॉक्स से वही नई वाली 30 नंबर की निकाल कर ले आया। मैं रीना से बोला, लो, यह देखो,
मुझे पता था कि उसकी 28 नंबर लगेंगी, पर मैंने जानबूझकर उसे 30 नंबर वाली दी। मैंने उससे कहा पहनकर देख लो, वह चुप हो गई। मैं बोला, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, तुम पहनकर देखो। मैं बाहर आ गया। कुछ मिनट बाद वह बाहर आई और बोली भाई बड़ी है। मैं बोला दिखाओ जितनी भी है। वह बोली भाई तुम्हें कैसे दिखाऊं? मैं बोला कैसे दिखाऊंगा, क्या मतलब है? बस नीचे करो, मैं देख लूंगा। वह बोली मैं नहीं दिखा सकती, मुझे इससे थोड़ी छोटी दे दो। मैं बोला अरे दिखाओ ना, आज घर पर भी कोई नहीं है। वह मान ही नहीं रही थी। मैंने कहा अच्छा दिखाओ, मैं कुछ करूंगा नहीं, परंतु वह बार बार मना कर रही थी। आखिर मेरे बार बार बोलने पर वह मान गई। उसने अपना नीचे कर दिया। अपनी बहन को उसमें मैं देखते ही मैं पागल हो गया, सोचने लगा। बहन बोली देख ली कितनी ढीली है। मैं बोला हाँ तुमको 28 नंबर लगेगी। मैं उसको 28 नंबर की लाल रंग का दिया और बोला कि यह लो पहनकर देखो। वह लेकर कमरे में चली गई और कमरे को बंद करके बदलने लगी। जब उसने अपना चेंज की तो मैं देखकर हैरान रह गया। वह बाहर आकर बोली यह सही है। मैं बोला दिखाओ, वह अब सही है, मैं यही ले लेती हूँ। पर मुझे तो कैसे भी करके अपनी बहन को प्यार करना था, क्योंकि आज बहन से प्यार करने का अच्छा मौका था। मैं जोर देता हुआ बोल दिखाओ तो यार, कैसी लग रही है, सही भी या नहीं? मेरे बार बार बोलने पर उसने बोला रीना एक बात बोलो। वह बोली हाँ बोलो। मैं बोला तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। वह बोली क्या मतलब? मैं भांग खाई थी तो मुझे कुछ भी बोलने में डर नहीं लग रहा था। मैंने बहन से कहा कि एक बात बताओ। मैं बोला पहले कसम खाओ कि किसी को कुछ नहीं बताओगी। वह बोली क्या, बताओ ना बाबा। मैं बोला खाओ कसम। वह बोली ठीक है, अब बताओ। मैंने कहा साफ साफ बताओ। वह बोली हाँ, बताओ ना बाबू। मैंने कहा मेरा बहुत मन करता है। वह बोली क्या बोल रहे हो भाई? मैं बोला हाँ कसम से यार, तुझे देखते ही मेरा कुछ कुछ हो जाता है। वह बोली तुम पागल हो गए हो, मैं सोने जा रही हूँ। फिर वह सोने चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने वह वीडियो लगा दी और देखने लगा, पर आज न जाने क्यों कोई भी वीडियो अच्छी नहीं लग रहा था। मैं अपनी फोन की गैलरी में गया और रीना के फोटो देखकर सोचने लगा कि काश वह सब होता। ऐसे ही करते करते 12 बज गए, पर मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि उसके रूम में फ्रिज रखी है। रात में पानी लेना होता है तो वह कमरे को खुला रखती। मैं उसके रूम में गया तो वह सो रही थी। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं उसको छूने लगा। जब उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैं उसके बेड पर चढ़ गया और उसके नजदीक आ गया, तो वह जाग गई। मैं डर गया, अब क्या होगा? वह बोली क्या कर रहे हो? भाई साहब ने बोला कुछ नहीं, बहाना था। मैंने तुरंत अपनी जेब से 1000 के 2 नोट निकाले और उसको देने लगा। मैं उससे बोला किसी को कुछ मत बताना। वह रुपए लेकर बोली अपने रूम में जो मैं बोला, तुम्हें मेरी कसम किसी को कुछ मत बताना। वह कुछ नहीं बोली। मैं बोला रीना यार एक बार प्यार करने दो, तुम जो बोलोगी वह तुम्हें लाकर दूंगा और जितने पैसे तुम्हें चाहिए उतने पैसे भी दूंगा। वह कुछ नहीं बोली तो मैं बोला आजकल सब लोग अपनी बहन को खुश करते हैं। यदि तुमको यकीन नहीं है तो वीडियो में देख लो। मैं भाई बहन वाली वीडियो लगाकर रीना को दिखाने लगा। उसे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं जबरदस्ती उसको दिखाएं। उसने देखी तो वह भी होने लगी। थोड़ी देर बाद वह बोली अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? मैं बोला घर पर कोई नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बोला एक दिन तू मेरे कमरे में झाड़ू लगा रही थी, तब तेरे देख लिए थे, बस तब से तू मेरे दिल में बसी है। वह बोली तुम सच में पागल हो गए हो? मैं बोला हाँ, तुम्हारे चक्कर में
मैं वाकई में पागल हो गया हूँ। अब तुम मेरा साथ दो, वह बोली। ठीक है, साथ दूंगा। बहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया, एक दूसरे को भरोसा दिलाया कि भाई बहन एक दूसरे का साथ नहीं देगा तो कौन देगा। फिर मैं उससे लिपट गया, उससे प्यार करने लगा। हम दोनों के बीच वह सब हो गया। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर घड़ी में टाइम देखा तो 2 बजे थे। मैं सो गया। जब सुबह उठा तो देखा बहन अभी भी सो रही थी। मैं उसको जगाकर नहाने चला गया। तब तक रीना ने चाय बना दी थी। मैंने चाय पी और रीना से पूछा, रात में मजा आया? वह मुस्कुराकर बोली, हाँ। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।